है। इस पेज को आपको समझना है कि ये हमारा द्वारा दिया जाने वाला वेतन टैक्स के द्वारा ही सारा ये अपना प्रबंध करती है। उसके बाद में जो भी किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। तो दोस्तों, हर आंदोलन को हमारे भाई जो सैनिक सिपाही है सदियों से अत्याचार चल रहे हैं, महंगाई और मेडिकल और बेस के नाम पर उनसे बहुत ही विरोधाभास होता है, मतभेद होता है। एक सिपाही का महंगाई 100 रुपए बढ़ता है तो एक IAS IPS का वेतन 1000 बढ़ जाता है, जबकि सबका है वेतन सबको और महंगाई सबको बराबर परेशान करती है। इसलिए अपने आंदोलन की सुरक्षा के लिए हमको अपने सैनिक सिपाहियों के साथ रहना है, उनका समर्थन जुटाना है। देश के सैनिक सिपाहियों की आपको जय बोलती है भाई। अगर हमारे भाई है ये सैनिक सिपाही जो सरकार के अत्याचार से शोषित हो रहे हैं और यही हमारे आंदोलन को बुलंद, सैनिक सिपाहियों का अपमान नहीं सहेगा मजदूर किसान, सैनिक सिपाहियों का अपमान नहीं सहेगा मजदूर किसान। समय का ध्यान रखें, प्रवक्ताओं से कहना है कि समय का ध्यान रखें। और मैं फिर कह रहा हूँ, मंच पे जो भी होते हो आप पीछे से सामने आ जाइए। आप कृपया अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ। जय जवान, आप कहेंगे जय किसान, मैं कहूंगा महात्मा ज्योतिबा फूले, आप कहेंगे अमर रहे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, महात्मा फूले अमर रहे। अब मैं सबसे पहले मेरा परिचय दे देता हूँ। कौन का खून है वही व्यक्ति है, एक बार जोरदार ताली बजाए इन सबके लिए। और मैं पार्टियों से कहना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सुन ले। आप चाहते हैं कि हम आपके बगैर मर जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं, हम नहीं मरेंगे। उनके लिए 2 लाइन बोलना चाहता हूं। ऐसा नहीं मैं उनके बगैर मर जाऊंगा, ऐसा नहीं मैं उनके बगैर मर जाऊंगा। अरे मैं तो बहता दरिया हूं, सागर में उतर जाऊंगा। ऐसा नहीं मैं उनके बगैर मर जाऊंगा, अरे मैं तो बहता दरिया हूं, सागर में उतर जाऊंगा। बहुत तरस जाएगी एक एक वोट के लिए, बहुत तरस जाएगी एक एक वोट के लिए, क्योंकि मैं तो बादल बन के किसी और पर बरस जाऊंगा, मैं तो बादल बन के किसी और पर बरस जाऊंगा। 500 गाँव को हानि हो रही है, यहाँ की जनता बिल्कुल परेशान है। अगर बांध बनता है तो 500 गाँव को यहाँ से पलायन करना पड़ता है और पूरा नुकसान है। उनके बाल बच्चे, उनके मवेशी, उनकी गृहस्थी, उनका सारा उजड़ जाता है। उनको कहीं रहने को छोड़ नहीं है। ये गवर्नमेंट है ना, इतना अन्याय कर रही है किसान के साथ में, जो मतलब है ना, इस गवर्नमेंट को है ना जो सोचना चाहिए किसान से। तो ये सवाई माधोपुर जिले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और यहाँ के किसान हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। और यदि किसी कार्य को क्रियान्वित करने का होता है तो हम एक छोटी ग्राम सभा होती है, उसमें प्रस्ताव लिए जाते हैं, 50 प्रस्ताव लिए जाते हैं, उसमें से 30-40 क्रियान्वित होती है सभी की सहमति से। तो कोई गवर्नमेंट ने यहाँ आके किसी तरह की सहमति और प्रस्तावों पे विचार विमर्श नहीं किया, किसी तरह की क्रियान्वित कमेटी नहीं बनाई। और ये अपनी धांधली से यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा किसानों का हठधर्मिता से इस डूंगरी बांध को बना करके और इसको यहाँ जो समाज है किसान समाज, उसका सवाई माधोपुर में उसका अस्तित्व नष्ट करना चाहते हैं। यदि ये डूंगरी बांध पे हठधर्मिता पे बार बार मीटिंग होने के बाद में भी यदि बनता है तो ये किसान किसी तरह से सरकार हो, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी तरह से बनने नहीं देंगे। और तो बिल्कुल क्या निर्णय लिया गांव वालों ने, क्या डोंगरी बांध बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? क्या ये सर, डोंगरी बांध नहीं बनना चाहिए। हमारे लिए ये विनाशकारी है और हमारी संस्कृति आगे जाएंगे तो विचलित हो जाएगी और इसमें बनने आएगा तो मरने मारने के लिए तैयार है। कितने सालों से आप इस गांव में रह रहे हैं? इन गांव में हमारे पुरखों रह रहे हैं, हमें पता नहीं सर, पूर्वज रह रहे हैं हमारे। अच्छा, कितने लोगों को नुकसान होगा लगभग ये बनने से? सर अभी तो बेकार है कि 8-10 गाँव को है, लेकिन अभी कल परसों हमने एक और अखबार में पढ़ा था इस सरदा डैम का अभी 39 गाँव का नाम हो रहा है उसमें, हो रहा है। हाँ, तो वो धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो वो तो 276, 500, 600 गाँव उठाते जाएंगे। और ये क्या बड़ी बड़ी कंपनियों को पानी देने का काम है, ये तो
जनता को तो गुमराह कर रहे हैं कि पानी उनको पिलाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। गांव वालों की सब एक ही राय क्या निकल हमारी तरफ सर एक ही राय है, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। डोंगरी बांध नहीं बनना चाहिए। अगर बनेगा तो एक भी बनेगा तो हम नहीं मिट जाएंगे। सपोर्टरा से क्या कहना है आपका? हमारा ये कहना है कि एक ईंट भी नहीं लगन देंगे हम डोंगरी बांध में। अच्छा, मने मर जाएंगे उसी जगह पे। हाँ हाँ। और कोई भी आएगा पहले उसकी भेट देंगे उसमें जे। ये जो डोंगरी बांध बनेगा तो सपोर्टरा तक भी नुकसान है इसका? हाँ, सपोर्टर तक कितना नुकसान? उधर के कितने गांव है? काफी गांव है उधर के भी, आधे 45 गांव के लगभग है। सपोर्टरा गांव के? तो सपोर्टरा के भी खंडार के भी है? हाँ, खंडार के भी है, सवाई माधोपुर के, तीनों जगह के। सब लोगों ने एक ही निर्णय किया है? एक ही निर्णय, कोई भी कत्ते एक ईंट भी नहीं लगने देगा। क्या निर्णय है? कि एक पत्थर भी नहीं लगेगा इसमें डोंगरी बांध बंदे देंगे नहीं देंगे? नहीं होना चाहिए ना। हाँ। जैसा है क्या किस तरह के क्या नुकसान है डोंगरी बांध के बनने से? नुकसान हमारी जमीनें जा रही है और क्या है। हाँ, करना पड़ेगा तो हम दुश्वार हैं। कितने लोगों की जा रही है जमीन? बहुत लोगों की जा रही है, कम से कम 300 बन जाएंगे। हाँ, और सरकार कहती है 10-12 गाँव जाएंगे। तो सरकार जो कह रही है उससे कितना सहमत है आप? सरकार तो बिल्कुल ही सहमत नहीं है। अच्छा, तो सरकार के लोग और जिला प्रशासन के लोग, नेता लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं? नेता लोग कुछ भी नहीं कह रहे, नेता तो एक भी नहीं आया इसमें। अच्छा, जो डोंगरी बांध रोक सके। गांव वाले क्या कह रहे हैं अब? गाँव वालों की तरफ से तो डोंगरी बांध रद्द ही होना चाहिए ना। निर्णय क्या है अब? मैंने अभी आया नहीं सामने। हाँ, अभी तो सब अपने अब तक क्या निर्णय चल रहा है गांव वालों का? भाई डोंगरी बांध रद्द होना चाहिए। आप भी सब सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हैं। हमारी जान चल जाओ, हम तन मन से इतना भी दौड़ होगा तब सब मेरे भाई सब साथी हो और हमारे हाथों पर डाल लिया। हाथ जोड़ के पहले न्याय से लड़ेंगे, चल रही है, क्या कुछ कहना है आपका इस मामले में? एक मिनट रुको। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिएगा, जब देश पे संकट आया, आजादी के दरमियान कोई ने पैसे दिए, कोई ने कलम दी, कोई ने कविता बोली, कोई ने सब कलम करवाया। कोई हालात आज है, आज एक चंद्रगांव का मामला नहीं है, ये जिले का मामला है। ये क्या नाम है आपका, नेपाल का मामला नहीं है, ये जिले का मामला है। जिले की जनता से बड़ा निवेदन है, ये चंद्रगांव का संबंध नहीं है। हमारी कोई भी जो बुआ कोई भी बहन उसका जुड़ी हुई है, तो ये पूरा जिला इसमें मिला हुआ है। तो जिले की आवाज़ बुलंद करने के लिए आज में आए हैं। तो आज जो हज़ारों लोग यहाँ बैठे भाई, मैं कहना चाहूँगा आंदोलन के लिए सही मैनेजमेंट हो, वक्त आएगा। ये जगह ऐसी है, आज के 12 वर्ष पहले अलाउद्दीन खिलजी बादशाह को यहाँ की जनता ने, वीर जनता ने मार के भगा था 12 वर्ष लड़ने के बाद में। सरकार अब डोंगरी बांध बनाने के लिए आमंदा है, क्या करेंगे आप? नहीं, इसके लिए कैसे बनने देंगे? ये बांध की बात पहले कहाँ बात करो, सरकार झुकेगी और हमारे पैरों पड़ेगी। क्या बात करो आप? सरकार को मजबूर कर देंगे। सरकार को राजस्थान में राज करना होगा तो बांध को निश्चित करना पड़ेगा। ये बांध बनना था दामोदर घाट चंबल नदी के, जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। चंबल नदी बांध बनना था, वहाँ का प्रस्ताव था। ये बांध डोंगरी बांध नाम कैसा है, ये गौर करने की बात है। ये नाम राजनीति का है। अगर मुख्यमंत्री जी को 2 साल जिले को करो इसको पानी देना भरतपुर को, तो चंबल में डैम बनाइए। 12 नदी बहती है, बरान नदी तो सूख जाती है। अभी 8 साल में 20 बांध भरा है, 8 साल बांध भरा है, नदी सूख जाती है। तो यहाँ खतरे में कोई फायदा नहीं। तो चेतावनी सीएम साहब को, सीएम साहब जनता को ये दिखाते हो काम। ठीक।